हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर लेक्चर ऑन सम स्पेशल इंटीग्रल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस तीन फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बनाया था। दैट इज डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो 1/2 है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। एंड अगर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो दैट इज 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। इस लेक्चर को भी हम लोग उसी तीन फॉर्मूला पे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग और भी डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे कि अगर इंटीग्रल्स इस फॉर्म में आ जाए ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब क्या करेंगे। अगर इस टाइप में आता है तो हम कहेंगे सिंपल सा लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी। और इस मेथड को करने का जो सबसे सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाए। ठीक है, इसे करने का सिर्फ यही, क्योंकि ए एक्स प्लस बी को हम लेते हैं ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। और जैसे ही न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा तो हम ये फॉर्म जानते हैं एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आता है तो इजीली आप उसको लिख सकते हो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। जैसे एक क्वेश्चन देखो, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है दिस वन 3x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने क्या करना है, लेट 3x प्लस 1 को हम लोग मान लेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस b। हमने कैपिटल a एंड कैपिटल b को फाइंड आउट करना है। तो ये 3x प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 3x प्लस 1 हो गया a इंटू 4x माइनस 2 प्लस b। दैट मीन्स 3x प्लस 1 को आप लिख सकते हो दैट इज 4ax प्लस माइनस 2a प्लस b। अब इसको आप कंपेयर कर दो आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। ठीक है, सिंपल कंपेयर बोथ साइड। ठीक है, कंपेयर बोथ साइड करोगे तो 3 इक्वल्स टू 4a, तो ऑब्वियसली आपका 3 इक्वल्स टू 4 कैपिटल ए, तो आपका a आ जाएगा 3/4। और यहाँ पे देखो तो माइनस 2a प्लस b आपका आ जाएगा 1, तो b आपका आ गया 1 प्लस 2a। दैट मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 3/4, तो ये हो गया आपका 2। तो b आपका आ गया सिंपल 5/2। सिंपली आपको एक काम क्या करना था कि a और b का वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड आउट कर देना था। अब जैसे ही आपने फाइंड आउट कर दिया है, अब यहाँ पे i इक्वल्स टू इस स्टेप में, तो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको देता इक्वेशन नंबर 1, इसको देता है इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में जो न्यूमरेटर है 3x प्लस 1 के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दो। a के जगह पे आप पुट कर दीजिए 3/4, साथ में आपका क्या 4x माइनस 2 प्लस b के जगह पे 5/2 होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx। ओके, अब क्या करना है, इसको आप सेपरेट कर दो। जो मैं इस साइड इसे रब कर देता हूं क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं। रब दिस वन, ओके। तो इसको आप सेपरेट करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 2 dx बाई इट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/2 dx बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इस इंटीग्रल में खास बात देखो कि इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो इसको हम डायरेक्ट ज्यादा एज्यूम करने कोई शौक नहीं है हमें। तो सिंपल सम कर सकते हैं 3/4 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसे आप याद रखना। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा तो उसको आप सिंपली लिख सकते हो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अगर नहीं तो आप डिनोमिनेटर को एज्यूम करो, उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा इन द फॉर्म 1/t एंड 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक है, जैसा आपका लास्ट फॉर्म था उसमें आ गया, जिसको अब हमें परफेक्ट फॉर्म चेंज करना होगा। तो सबसे पहला टास्क एक्स का कोफिशिएंट कॉमन, तो 5/4 ये आ जाएगा आपका dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस
3/2 dx by x square minus x plus 3/2, तो 3/4 log of 2x square minus 2x plus 3 plus 5/4, ये आ जाएगा dx by x का कोफिशिएंट को हाफ कर दो तो x minus 1/2 होल स्क्वायर minus 1/4 plus 3/2, तो 3/4 log of 2x square minus 2x plus 3 plus 5/4, ये थोड़ा सा लंबा जाता है एज कम्पेयर टू पिछला क्वेश्चन, दैट इज x minus 1/2 होल स्क्वायर एंड एलसीएम लो तो -1 plus 6, तो plus 5/4, that is 3/4. It is log of 2x square minus 2x plus 3 plus 5/4, इसे आप लिख सकते हो dx by x minus 1/2 whole square plus root under 5/2 का simply whole square. That means 3/4 log of 2x square minus 2x plus 3 प्लस 5/4 आपका आ जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म में है, तो 1/a, तो 1/रूट अंडर 5/2 लॉग ऑफ क्या होता है 1/a टाइम नंबर x/a, तो x minus 1/2 बाई रूट अंडर 5/2 प्लस c. ओके, तो ये 2 कैंसिल आउट, दैट इज 3/4 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस इसे चलो तो आपका √5 भी कट जाएगा, तो √5/2 log of 2x minus 1 by root under 5 root under 5 plus c. इसको सिंपली आप कैंसिल कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा. उसी मेथड पे कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं. ये डायरेक्ट आपका नहीं है, बट हाँ इसे आप रिड्यूस कर सकते हो. इसमें हम लोग क्या करेंगे, इट इज 2 sin 2x लिख सकते हो आप, 2 sin x cos x minus cos x by 6 minus cos square x minus 4 sin x dx, एंड देन I इक्वल्स टू, आई थिंक अगर हम cos x कॉमन निकाल लें तो आपका आ जाएगा 4 sin x minus 1 cos x dx. और देखो नीचे में आपका क्या है, नीचे में आपका 6 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x. ओके, तो एक काम करते हैं कि हम लोग नीचे को सभी को साइन में चेंज कर देते हैं. दैट मीन्स 6 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x. दैट मीन्स ये आ जाएगा 4 sin x माइनस 1 इंटू cos x dx. ब्रैकेट खोल दो तो 6 माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x. दैट मीन्स 4 sin x minus 1 into cos x dx, ये आपका आ जाएगा सिंपली sin स्क्वायर x minus 4 sin x प्लस सिंपली यहाँ पे 5. अभी देखो यहाँ पे नीचे सभी साइन ऊपर में cos है, तो इजीली हम इसको दे सकते हैं ना, लेट sin x इक्वल टू t, तो आपका आ जाएगा cos x dx इक्वल टू dt. क्योंकि ये आपका डायरेक्ट फॉर्म में नहीं था, इसको ये हम लोग रिड्यूस किए, दैट मीन्स ये रिड्यूसिबल टू डायरेक्ट फॉर्म आ गया. तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया 4t माइनस 1 dt बाई, ये आपका आ गया t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5. ओके, अब ये इजीली आप इसको चेंज कर सकते हो. मैंने अभी कहा कि ये जो मेथड है सिंपल सा, हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाए, तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट जो अभी फिलहाल उसी मेथड पर यूज करते हैं. रेट 4t माइनस 1 को हम क्या लेंगे, इट इज a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मीन्स t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस b. दैट मीन्स 4t माइनस 1 आपका आ जाएगा a इंटू 2t माइनस 4 प्लस b. तो 4t माइनस 1 ये कितना आ गया आपका 2a t प्लस माइनस 4a प्लस b. तो यहाँ से 2a को आप बोल सकते हो 4, तो a इक्वल टू सिंपली आपका आ गया 2. तो यहाँ से b कितना आ गया 4, सिंपल सा, इट इज माइनस 4a प्लस b इक्वल टू माइनस 1. तो b इक्वल टू आ गया माइनस 1 प्लस 4a, दैट इज माइनस 1 प्लस 8, तो b आपका आ गया सिंपली 7. अब इसका वैल्यू को आप वहां सब्स्टिट्यूट कर दो.
तो यहाँ पे इससे आप अंडरलाइन कर दो। इसी इक्वेशन में 4t माइनस टी में ए का बी और ए और बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो 4t माइनस वन की जगह पे यहाँ पुट 2t माइनस 4 प्लस बी की जगह पे 7 बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। देन i इक्वल्स टू, आप इसको सेपरेट कर दीजिए, तो 2 दैट इज 2t माइनस 4 बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt प्लस 7 बाहर, ये आ गया आपका dt बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव आपका डायरेक्ट ऊपर आ गया, तो ये हो गया 2 लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस, इट इज 4t प्लस 5 प्लस 7, इसको चेंज कर दो परफेक्ट स्क्वायर में, दैट इज t माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5। दैट मीन्स 2 log of t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस 7, ये आ गया dt बाई t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दैट मीन्स 2 log of t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस 7, ये आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में आ जाएगा। तो सिंपली आपका आ जाएगा दैट इज 1 बाई a, इट इज 1 बाई 1 tan inverse x by a, that means t minus 2 by 1 plus c. And finally put the value of t. What is t? That is t is sin x. So log of sin square x minus 4 sin x plus 5 plus 7 tan inverse sin x minus 2 plus c. बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जैसे ही नीचे में क्वाड्रेटिक और ऊपर में आपका लिनियर आता है, तो आपका मेन टास्क होगा कि आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बना दो। जैसे एक क्वेश्चन है, हम लोग सिंपल सा का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना है, तो एक काम करते हैं 2x प्लस 1, जो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18 dx। अब बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा ऊपर। आपका अगर एक्स स्क्वायर का होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 18 का डेरिवेटिव माइनस 2x माइनस 4। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में देखो माइनस 2x है ना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, या सिंपल पर बात करते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 है, तो एक काम करते हैं 2x प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18 dx। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 3 बाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18 एंड सिंपल dx। मीन्स हमने कुछ करना नहीं पड़ा, सिंपल सा आप बोल सकते हो न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बना दिया। अब इसको सेपरेट कर दो, तो माइनस दैट इज 2x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18 dx, और प्लस 3 बाहर dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18 dx। मीन्स हमें उतना कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। अगर वैसे करते तो आप फिर से लेते न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, आप सॉल्व कर देखना वो आपका 1 और माइनस 3 ही आता। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन को माइनस में ही चेंज करना है तो इसको बोल सकते हो आप सिंपली, या उतना करने की क्या जरूरत है, सिंपली आप इसे अब सॉल्व कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18, हाँ हमने माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो आंसर में हो सकता है आपका डिफर आए, और प्लस इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दो, दैट इज dx बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, तो माइनस 4 माइनस 18, तो ये आपका आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18 प्लस 3 dx बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 22, और इसको आप सिंपली फॉर्मूला में चेंज कर दीजिए, दैट इज माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18 प्लस 3 1 बाई 2 रूट अंडर 22 लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस रूट अंडर 22 बाई एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर 22 प्लस c। अगर इंटीग्रल इस टाइप से आ जाए, इसके पहले मैंने कहा कि अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए या सेम हो, तो पहला टास्क होगा कि उसे डिवाइड करना। मींस मेरा मेन मोटो होता है न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा बनाना। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना होगा। आपको डिवाइड करना कैसे करोगे, तो एक शॉर्टकट मेथड करते हैं,
हमें डिवाइड करने से ज्यादा सेट करना पसंद। नीचे में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, इसको लिख दो आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, या आप साइड में डिवाइड कर सकते हो, बट क्वेश्चन में तो 5 है, तो प्लस 2x+1 ये सेट हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 dx। देखो आप 3x+2x 5x 2+1 3, इसको आप इजीली सेट भी कर सकते हो, या साइड में आप जाकर डिवाइड भी कर सकते हो। आप जैसे ही सेट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 प्लस 2x+1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 dx। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, दैट मीन्स ये आ जाएगा dx प्लस ये कितना आ गया 2x+1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 dx। जैसे हमने कहा कि न्यूमरेटर में मेरा मेन टास्क होता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप एक्स प्लस भी मानो। यहाँ पे तो देखो बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना है 2x+3, यहाँ 2x+1 है, तो अगर मैं यहाँ पे एक काम कर दूं 2x+3 -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 dx ले लूं, आप एज्यूम भी करोगे, देखना a = 1 आएगा, b = -2 आएगा, ठीक है। जो हम आपको एज्यूम करके दिखा देते हैं। 3a अगर आपको दिया हुआ है 2x+1 को मानोगे a इंटू d बाई dx ऑफ दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 प्लस b, तो ये 2x+1 कितना आ जाएगा, ये a इंटू 2x+3 प्लस b, दैट मीन्स 2x+1 आपका आ जाएगा 2a x प्लस 3a प्लस b। तो इसके हिसाब से देखो 2a इक्वल कितना आ गया 2, दैट मीन्स a = 1, तो 3a प्लस b आपका आ जाएगा 1, तो आप b = 1 - 3a, दैट मीन्स 1 - 3, तो b = कितना आ गया -2, जो मैंने कहा था a = 1 b = -2। मीन्स या तो आप डायरेक्ट इससे जाओ, या तो इससे जाओ, या तो आप डायरेक्ट इसे बना सकते हो, बट हाँ हर एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये सेट हो जाए इतना आसानी से, इतना नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका सीओ शॉर्ट, दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन आपका लिफ्ट है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपका स्टेयरकेस है, दैट मीन्स लिफ्ट कभी कभी फेल हो सकता है, बट स्टेयरकेस कभी फेल नहीं हो सकता। तो इस मेथड पे आपको कमांड करनी चाहिए, और हाँ ये मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कोई भी क्वेश्चन हमें इजी वे में सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड तो पता होना ही चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो प्रैक्टिकल मेथड है वो ऐसा क्यों हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सेट कर दो इसे, dx प्लस यहाँ हो जाएगा 2x+3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 dx -2 बाहर निकाल दो, दैट मीन्स dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो आ गया आपका dx प्लस ये तो मुझे पता है 2x+3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 dx -2, इसे आपको चेंज करना परफेक्ट स्क्वायर में, दैट मीन्स x प्लस 3/2, इट इज 3/2 होल स्क्वायर -9/4 प्लस 2, दैट मीन्स ये आ जाएगा i = इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ आपको log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, क्योंकि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, एंड -2 यहाँ आपका आ जाएगा dx बाई सिंपली x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और -9 + 8 दैट इज -1/4, तो -1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 -2 आपका ये 1/2 इंटू 1/2 log ऑफ x प्लस 3/2 -1/2 बाई x प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस c। दैट मीन्स इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में यही आपको ध्यान देना है कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मीन्स करना क्या है कि न्यूमरेटर का पावर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मुझे करना ये होगा कि न्यूमरेटर का पावर को डिनोमिनेटर से छोटा बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो एक सिंपल सा मुझे सेट करना पसंद है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ x³ है तो जो x कॉमन है तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। मुझे चाहिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एक काम करते हैं, तो यहाँ x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कर दो,
तो यहाँ प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। हम सिंपल कुछ नहीं किए, यहाँ पे एक्स क्यूब था तो वहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ये टोटल सेट कर दिए। ठीक है, तो देखो इससे कितना आ गया, ये आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx। तो सिंपली आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस यहाँ पे आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx। बट अगर इसके बाद फिर से आपको सेपरेट करना होगा, तो अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो एक सिंपल सा काम करो, आप इसे साइड में डिवाइड ही कर दो। दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो कितना हो जाएगा, एक्स से करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो ये एक 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आया है, इसको हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं प्लस 2 से, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यहाँ माइनस ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपका 3x माइनस वन। तो आप इसे भी सेपरेट करोगे तो i इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और साथ में प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर, सॉरी इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस आपका आ जाएगा ये 3x माइनस वन बाई इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx। या तो आप सिंपली डायरेक्ट आप डिवाइड करो या तो फिर आपको लंबा मेथड में जाना होगा। अब इसके बाद इसको सेपरेट कर दो, जब डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x dx प्लस टू, ये सिंपली dx प्लस यहाँ 3x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx। और उसके बाद सिंपल आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2x प्लस यहाँ पे 3x माइनस वन। फिर से यहाँ पे क्या करना होगा कि लेट 3x माइनस वन को आपको इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना होगा। दैट मीन्स 3x माइनस वन को मानोगे a d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस b। तो ये 3x माइनस वन, ये आ गया a इंटू 2x माइनस वन प्लस b, दैट इज 3x माइनस वन इक्वल्स टू 2ax प्लस माइनस a प्लस b। तो 3 इक्वल्स टू आ गया 2a, तो a इक्वल्स टू 3 बाई टू, तो माइनस वन इक्वल्स टू माइनस a प्लस b। तो b निकालो, a माइनस वन, दैट मीन्स 3 बाई टू माइनस वन, तो b इक्वल्स टू आ गया 1 बाई टू। तो इससे भी आप बोल सकते हो 3x माइनस वन को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे इट इज a के जगह पे 3 बाई टू एंड डेरिवेटिव इज 2x माइनस वन एंड प्लस 1 बाई टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx। एंड इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसको आप सेपरेट कर दो तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया, और इसके बाद ये क्या आ जाएगा आपका सिंपल, इसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर में आपको चेंज करना होगा। ओके, और जैसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करोगे दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2x प्लस 3 बाई टू, यह आ जाएगा 2x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx प्लस ये थोड़ा सा लंबा जाता है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसका तो यह आ गया आपका लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा, और जैसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में आएगा dx बाई a sin x या a प्लस b cos x या a sin x प्लस b cos x या a sin x प्लस b cos x प्लस c, इसमें ये इसे आप दो तरीके से बना सकते हो, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लो नीचे में सिर्फ साइन एंड कॉस है, इसके पहले हम लोग ने फॉर्म बनाया था dx बाई a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लेके। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी नीचे में साइन स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर आया था तो tan x को हम लोगों ने t एज्यूम किया था,
ठीक है, ये भी कुछ उसी टाइप का है, बट इसमें हम लोगों को हाफ एंगल का फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज करना होगा। इसमें सबसे पहले करना होगा हम लोग को यूज साइन एक्स इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और cos x इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसमें फिर हम लोग एज्यूम करते हैं रेट tan x बाई 2 को मान लो t, तो फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा स्टेप से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो जैसे कि मानो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं देता हूं, अगर मैं दूं dx बाई सिंपल 2 प्लस कॉस एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स, तो इसमें सबसे पहला टास्क क्या होगा कि ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो dx बाई यहाँ होगा 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। दैट मीन्स आपका जब एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ऊपर आ जाएगा सिंपली सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बाई, ये आपका आ जाएगा सिंपली यहाँ माइनस है, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सिंपली 3। अब यहाँ पे क्या कीजिए रेट tan x बाई 2 को मान लो आप t, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आपका आ जाएगा सिंपली dt। दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आपका आ गया 2 dt। तो i कितना आ गया आपका, i आ गया 2 dt बाई टी स्क्वायर प्लस 3, जो 3 को मैं बोलता हूँ रूट 3 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 2, अब इसका फॉर्मूला यूज कर दो, तो 1 बाई रूट अंडर 3 tan इनवर्स x बाई है, तो दैट मीन्स t बाई रूट 3 प्लस c। अब यहाँ पे आ गया 2 बाई रूट 3, इट इज tan इनवर्स t क्या है, t है आपका tan x बाई 2 बाई रूट अंडर 3 प्लस c। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप सिंपली क्या कि जैसे ही आपको सिर्फ साइन कॉस दिखे तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, और उसके बाद इसे आप सिंपली tan x बाई 2 को t मानोगे तो आपका वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलो उसी टाइप से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो dx बाई 1 माइनस 2 साइन एक्स का फॉर्मूला 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इस बार एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx आपका आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 tan x बाई 2। ठीक है, दैट मीन्स ऊपर सेक स्क्वायर x बाई 2 dx आपका आ गया tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 tan x बाई 2 प्लस 1। अब यहाँ क्या करना है लेट tan x बाई 2 को मान लो t, ये कितना आ जाएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx आपका आ गया dt। दैट मीन्स सेक स्क्वायर x बाई 2 dx आपका आ गया सिंपली 2 dt। तो i कितना आ गया आपका, ये 2 dt बाहर ये हो गया आपका, तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 चेंज कर दो परफेक्ट स्क्वायर में, तो dt बाई सिंपली t माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, दैट मीन्स 2 बाहर, तो dt यहाँ आ जाएगा t माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3, या इसी को लिख सकते हो आप 2 dt बाई t माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 2 इंटू 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 रूट 3, यह आपका आ गया लॉग ऑफ t माइनस 2 माइनस रूट 3 बाई, तो सिंपली आपका 1 बाई रूट 3, ये 2 कैंसिल आउट, आप लॉग t का वैल्यू पुट कर दो, दैट इज tan x बाई 2 माइनस रूट 3 बाई tan x बाई 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस c। ये जो क्वेश्चन होता है dx बाई a साइन x प्लस b कॉस x, इसे हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये सिंपल स्टेप्स जो हम लोग बताया साइन एक्स एंड कॉस एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला पुट करके, एंड फिर एक और मेथड है उसे मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा, इसके बाद आप जिससे कंफर्टेबल उस आप मेथड से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, देन आई इक्वल टू आप लिख सकते हो dx बाई रूट अंडर 3 साइन की जगह पे 2
tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 plus 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. Then it is 1 plus tan square x by 2 dx by ये आपका आ जाएगा 2√3 tan x by 2 plus 1 minus tan square x by 2. दैट मीन्स उसको लिख सकते हो आप sec square x by 2 dx by ये आपका आ जाएगा माइनस tan square x by 2 plus 2√3 tan x by 2 एंड देन प्लस 1. अब क्या करना है, हमने सिंपल लेट tan x by 2 को हम लोगों ने t एज्यूम करना है. ठीक है, तो 1 by 2 sec square x by 2 dx आपका आ गया dt. दैट मीन्स sec square x by 2 dx आपका आ जाएगा सिंपली 2 dt. देन i इक्वल टू आपका आ जाएगा सिंपल 2 dt बाय नीचे आ गया आपका माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 3t एंड देन प्लस 1. तो ऑब्वियसली हमने इसे परफेक्ट फॉर्म चेंज करना है, तो चलो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था टी स्क्वायर हमेशा प्लस में होना चाहिए. तो टी स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 3t माइनस 1. दैट मीन्स 2 यहाँ पे आ जाएगा dt बाई माइनस t का कोफिशिएंट को हाफ कर दो. दैट मीन्स t माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, और जिससे आपने हाफ किया उसी का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, तो माइनस 3 माइनस 1. दैट मीन्स 2 ये आपका आ गया dt बाई माइनस t माइनस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4. माइनस अंदर कर दो तो dt बाई आपका आ जाएगा 4 माइनस t माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर. अब इसको आप चाहो तो सेट कर लो. दैट इज dt बाई, इसे आप 4 के सकते हो 2 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर. इस फॉर्म में कितना आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो 2, तो 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 इंटू 2 log ऑफ a प्लस एक्स. दैट मीन्स 2 प्लस t माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस t माइनस रूट 3 प्लस c. जो ये 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1 बाई 2 log ऑफ 2 माइनस रूट 3, t का वैल्यू पुट कर दो, इज tan x बाई 2 बाई 2 प्लस रूट 3 माइनस tan x बाई 2 प्लस c. बहुत ही सिंपल आपका है. अब चलो इसे हम लोग एक और मेथड से बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट मेथड है कि अगर dx बाई a साइन x प्लस b cos x आता है, तो आप a को मान सकते हो r से. को यहाँ देखो नीचे में साइन एंड cos है, तो हम चाहते हैं ये साइन a प्लस b में आए, तो a को मान सकते हो r cos थीटा एंड b को मान सकते हो आप r sin थीटा. ठीक है, उसके बाद फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा r का, उसे फाइंड आउट कर सकते हो. मीन्स यहाँ पे हम कर सकते हैं लेट रूट 3 इक्वल्स टू r cos थीटा एंड यहाँ cos का कोफिशिएंट 1, तो 1 इक्वल्स टू r sin थीटा. तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको इस दोनों को स्क्वायर कर दो, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स 3 प्लस 1 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा r स्क्वायर, तो देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज 4, तो देयरफॉर r इक्वल्स टू 2. ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो. जैसे ही आप i के जगह पुट करोगे कितना आ जाएगा, रूट 3 के जगह पे r cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस इसके r साइन थीटा इंटू cos x. तो r बाहर निकाल दो, तो dx बाई साइन एक्स cos थीटा प्लस cos x sin थीटा, दैट इज 1 बाई r dx बाई साइन ऑफ साइन a प्लस b, तो x प्लस थीटा. तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई r की जगह पुट कर दो, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस थीटा dx. ओके, एंड 1 बाई 2 cosec का डिफरेंशिएशन log ऑफ cosec माइनस साइन, तो log ऑफ cosec x प्लस थीटा माइनस cosec माइनस cot x प्लस थीटा प्लस c. अब यहां से थीटा क्या कर सकते हो, थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा सिंपली b बाई a, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स
b बाई ए, तो इस केस में थीटा कुछ कितना आ जाएगा, tan इनवर्स आपका साइन बाई कॉस, दैट मीन्स 1/√3। अब 1/√3 कितना है आपका 60 डिग्री 30 डिग्री, तो थीटा आपका आ जाएगा π/6। इसी को जब हम लोग एक और शॉर्टकट मेथड बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू पुट कर देना। इसी को मैं आपको तीसरा मेथड से बना सकता हूँ, मीन्स वो तीसरा मेथड नहीं है, वो यही मेथड है, बस एक उसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 1 है, तो एक काम कर दो, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो i इक्वल टू अगर यहाँ पे हम कर दें 1/2, ये दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है, तो यहाँ पे का dx ये हो जाएगा sin x इंटू √3/2 प्लस cos x इंटू 1/2, ठीक है। फिर 1/2 ये आ जाएगा dx बाई sin x, यहाँ पे cos π/6 प्लस cos x इंटू साइन π/6, तो दैट मीन्स 1/2 dx बाई ये हो जाएगा सिंपली साइन x प्लस π/6, दैट मीन्स 1/2 ये आ जाएगा cosec x प्लस π/6 dx, एंड देन सिंपली 1/2 ये आपका आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन log ऑफ cosec x माइनस cot x, तो cosec x प्लस π/6 माइनस cot ऑफ x प्लस π/6 प्लस c। मीन्स आपको सेम क्वेश्चन है, हम लोग दो मेथड से बनाया है। एक तो उसमें आप सिंपल हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर दो, या आप चाहो तो इसे इससे ही बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा √3 और 1 था, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता dx बाई 4 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है, तो इसमें हमने ऑब्वियस था कि हमने यही एज्यूम करना होता, या आप उसमें sin x का हाफ एंगल या cos x का हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करके इसे बना सकते हो। मीन्स आप फ्री हो दोनों में से कोई भी मेथड ऑप्ट करने का। अगर यहाँ पे बहुत इजीली आपका 1 आ जाए या √3 और 1 आ जाए, जिससे आप एंगल इजीली निकाल सकते हो, तो इसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आया dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ कुछ अगर कांस्टेंट भी आए, तो करना वही है कि हमने साइन एंड कॉस का फॉर्मूला यूज करना है। मीन्स dx बाई जाएगा 2 प्लस साइन का फॉर्मूला 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस का पुट कर दो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ओके, एंड देन टेक एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx, एलसीएम निकाल दो यहाँ पे, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, तो इसको आप ले लो आप sec स्क्वायर x बाई 2 dx, ये आपका आ जाएगा 2 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, सिंपली tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 और प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। और फिर से जैसे ही आपका ये आ गया, आपका सिम वही क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप इजीली लेट tan x बाई 2 को मान लो t और उसको आप इजीली सॉल्व कर देना। नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है dx बाई 1 प्लस tan x, तब क्या करेंगे, इसको ऑब्वियसली कि साइन कॉस में चेंज करना होगा आपको, तो dx बाई 1 प्लस साइन x बाई कॉस x, मीन्स इसको कर सकते हो आप cos x dx बाई cos x प्लस साइन x। बट अब क्या करें, तो इसको हमें थोड़ा सा सेट करना होगा, तो मैं एक काम करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को पहले बनाए हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कितना हो जाएगा, ये 2 cos x dx बाई ये आ जाएगा cos x प्लस साइन x, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, तो 1/2 यहाँ पे इसको लिख दो ऐसा cos x प्लस साइन x, मीन्स साइन x आप ऐड कर दो एंड साइन x को सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x dx, इसको सेपरेट कर दो, तो 1/2 आपका cos x प्लस साइन x, ये तो हम कैंसिल कर देते हैं, इट इज cos x प्लस साइन x बाई cos x प्लस साइन x dx प्लस 1/2 ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x dx। और आप ध्यान से देखो तो इसका तो सिंपल सा हो जाएगा 1/2x प्लस ये आ जाएगा log ऑफ cos x प्लस साइन x dx।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका कि 1 प्लस tan x। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए dx बाई a cos x प्लस b sin x dx, या सिंपली इसको ऐसे करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए dx बाई 4 प्लस 5 tan x, तब क्या करेंगे? तब तो आपको ये करना होगा, ये ऊपर आपका आ जाएगा साइन बाई कॉस, तो cos x dx बाई 4 cos x प्लस 5 sin x। तब क्या करोगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा एक मेथड होता है, बाय द वे ये मेथड अभी आपका सिलेबस में तो नहीं है, बट स्टिल आप जान लो। अगर ऐसा है a sin x प्लस b cos x बाई c cos x प्लस d sin x dx, अगर ऐसा होता है, इसमें एक हम लोग का सिंपल करते हैं, लेट a sin x प्लस b cos x को आप एज्यूम कर लेते हो इक्वल्स टू a इंटू a sin x प्लस b cos x प्लस यहाँ पे जो b इंटू d बाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स a sin x प्लस b cos x। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को कंपेयर करके कांस्टेंट का वैल्यू निकाल देते हैं a और b, फिर पुट कर देते हैं। जैसे कि लेट यहाँ क्या करेंगे, cos x इक्वल्स टू a इंटू 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस b इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 4 cos x प्लस 5 sin x, दैट मीन्स cos x प्लस 0 इक्वल टू सकते हैं a, इट इज 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस b इंटू माइनस 4 sin x प्लस 5 cos x, दैट मीन्स cos x प्लस 0 इक्वल्स टू, जो cos x कॉमन निकालते कितना हो जाएगा, ये 4a माइनस प्लस 5b प्लस sin x आप लेके आ सकते हो 5a माइनस 4b। ठीक है, अब इसे कंपेयर कर दो, तो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड, तो cos x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, मीन्स 4a प्लस 5b आपका हो जाएगा 1, और sin x का कोफिशिएंट 0 है, तो 5a माइनस 4b आपका आएगा 0, तो यहाँ से आप a क्वेश्चन निकाल सकते हो 4 बाई 5b, इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, a और b का वैल्यू आ जाएगा, फिर cos के जगह पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, बट है कि ये जो आपका सिंपल सा स्टेप है, ये आपको इसमें याद रखना होगा। बाद में ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आप इसे प्रैक्टिस करना, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। अगर किसी प्रॉब्लम में डाउट होता है तो प्लीज हमें बताइए, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।